आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन कब तथा क्यों चलाया गया था। चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, लाहौर कांड, साइमन कमीशन आदि तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया था। यह नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें जो है गांधी जी ने केसर ए हिंद तथा जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो है त्याग दी थी और साथ ही अनेक वकील जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद आदि ने जो है वकालत छोड़ दी थी। इसी आंदोलन के बाद मध्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के उद्घाटन हेतु भारत आए ड्यूक ऑफ कॉमन्स का बहिष्कार किया गया। नवंबर 1921 में भारत आए प्रिंस ऑफ वेल्थ को जो है काले झंडे दिखाए गए थे। इसमें क्या था कि 1921 ईस्वी में इंग्लैंड का राजकुमार जो था भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई शहर में जो है उस दिन हड़ताल कर दी गई थी। हम जो है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला कारण क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, जिस पर संदेह होता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए जो है जेल में रख सकता है। इस एक्ट के विरोध में कांग्रेसी नेताओं में जो है आक्रोश था। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर कमेटी का गठन हुआ था उसने जो है लीपापोती कर दी, मतलब सही से जो है जांच नहीं की, इसलिए जो है कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश था। खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं में आक्रोश था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाना था। इस अधिनियम के विरोध में कांग्रेस के नेताओं में जो है ज़्यादा आक्रोश था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या था कि स्वदेशी उद्योगों, शिक्षा संस्थानों, अदालतों की स्थापना करना। इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना की जाए, जैसे चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान भी जोड़ा जाए, मतलब भारत में जो भी रोजगार है उनको जो है बढ़ावा दिया जाए। ब्रिटिश उपाधियों, वस्तुओं, स्कूलों, अदालतों, काउंसिल आदि का जो है बहिष्कार करना, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया है उसका जो है बहिष्कार करना था। हिंदू मुस्लिम जो है एकता को बढ़ावा देना था। चरखा एवं कताई बुनाई का जो है प्रचार करना था। यह जो है असहयोग आंदोलन था। लेकिन चौरा चौरी कांड जो है 1922 ईस्वी को 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो है चौरा चौरी नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को जो है बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे किसान गुस्से में आ गए और पुलिस जो थाना था उसमें जो है आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जलकर खाक हो गए। यह घटना देखकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस लाभ का जो है फ़ायदा उठाया और गांधी जी को जो है 10 मार्च 1922 ईस्वी को जो है कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्ष के लिए सज़ा दे दी गई, उनको बंद कर दिया गया। तो काकोरी कांड, अब हम बात करेंगे काकोरी कांड के बारे में। तो यह असहयोग आंदोलन जो है चौरा चौरी कांड के समय 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है स्थगित किया गया था। काकोरी कांड अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवकों का जो है कानपुर में सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। 1924 ईस्वी को जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को जो है जड़ से उखाड़ फेंकना है, भारत को जो है स्वतंत्र कराना है। यह जो है इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को
लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर जो है सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया, क्योंकि यह जो पार्टी बनाई गई थी इसमें जो है संघर्ष छेड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन पैसे थे नहीं, इसलिए जो है सरकारी रेलगाड़ी जो थी खजाने वाली उसको जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लूटा गया। बाद में वे जब पकड़े गए, इस लूट कांड में जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी दे दी गई थी और अन्य व्यक्तियों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा देकर अंडमान निकोबार द्वीप पर भेज दिया गया और 17 लोगों को जो है लंबी सजाएं सुनाई गई थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो है फरार हो गए थे। अब हम बात करते हैं लाहौर कांड की। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को जो है लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी जो थे पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, जिनकी जो है हत्या भगत सिंह और राजगुरु ने जो है दिसंबर 1928 ईस्वी में कर दी थी। सरकारी नीतियों में के विरोध में जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका था, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी और वहाँ से जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं थे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या का जो है मुकदमा दायर कर दिया गया, जिसमें जो है लाहौर में यह मुकदमा चलाया गया और 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है फांसी दे दी गई थी। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से जाना जाता है। फांसी की सज़ा जो है 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को सुनाई गई थी, जबकि सज़ा जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। जो है सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलनों को जो है कमज़ोर कर दिया और 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जो है शहीद हो गए। वर्तमान में जो यहाँ क्या पार्क है अल्फ्रेड पार्क, उसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन जो है लगभग में समाप्त कर दिए गए। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो सन 1928 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए जो है साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी, जिसमें जो है कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों को जो है भारतीयों पर भरोसा ही नहीं था कि भारतीय जो है शासन चलाने का अधिकार भारतीयों के पास होना चाहिए। इसी का जो है विरोध करते थे भारत में साइमन, गो बैक साइमन, वापस जाओ। तभी जो है लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ने के कारण कुछ दिनों के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था।